हेलो एंड नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लगातार दो वीडियो देने के बाद वीडियो नंबर तीसरी में टेंस के सीरीज में आप सब लोगों को मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। अब बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। सीखने के बाद आपको तरीका बताऊंगा कि आप इंग्लिश फास्ट कैसे बोलेंगे, अच्छे से कैसे बोलेंगे, तेज कैसे बोलेंगे। तो इसके लिए जो पीछे मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं उसको आप आत्मसात करते रहिए। जैसे मुझे बोलने आता है, नो हाउ टू स्पीक, मैं बोलने का शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, यह बोलने का समय है, इट इज टाइम टू स्पीक। और यह आपकी बारी है बोलने की, इट इज योर टर्न टू स्पीक। और आपको अंग्रेजी बोलने में 2 महीने का समय लगेगा, इट विल टेक यू 2 मंथ्स टू स्पीक इंग्लिश। तो जो भी मैंने सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोला है, इन सभी सेंटेंसों को अपने साथ आत्मसात करेंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं इंक्लूड करके मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे वह पढ़ने का शौकीन है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग, जबकि मैं पढ़ाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। आप मुझसे कम नहीं हो, यू आर नो लेस देन मी। तभी तो, ओनली देन यू आर हियर टू वॉच माई वीडियो, तभी तो आप यहां पर है मेरी वीडियो देखने के लिए। यकीन मानिए, जस्ट बिलीव इट, वेरी सुन, बहुत जल्द यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश लेवल एज टॉपली। सो as you are being guided, as you are told that just follow me as I am instructing while giving a video, as you are instructed by me. Just follow the rules only and you will see the result in very soon that you are going to speak English. तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा बस करते रहिए और आप देखेंगे कि आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोलने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिया है, पहचान वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो। एक बार मैं लिख देता हूं। पहचान की बात करेंगे तो रहा है, रही है, रहे हो, ये वाक्य की क्रिया के अंत में रहेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, आप बोल रहे हो, बोले सीख रहे हैं, मोहन बात कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, माताजी भोजन पका रहे हैं, पिताजी बच्चों को देखभाल कर रहे हैं। तो ये सब रहा है, रही है, आपको पता चलेगा कि सभी वाक्य कंटीन्यूअस का है। आइए स्ट्रक्चर की बात करें। यह रहा हमारा सब्जेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम इज एम आर के बाद क्रिया का जो ing रूप, जिसे हम इंग्लिश में क्रिया के फॉर्म में V4 बोलते हैं और हमारा ये ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज एम आर V1 प्लस ing। एग्जाम्पल लेंगे और एक बात और सीख लीजिए, जो इज एम आर है यहाँ पे, इज एम आर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको ध्यान से समझ लीजिएगा। आई जो सब्जेक्ट हमारा होता है, आई के साथ हमारा एम लगता है। यहाँ देखिएगा, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, 2 नाम हो जाएगा, आर प्लस एस, राम एंड श्याम। इन सभी सब्जेक्टों के साथ हमारा आर लगेगा। और ये जो सब्जेक्ट मैं नीचे लिख रहा हूं, ही, सी, इट, राम, सीता, बॉय, गर्ल, इन सभी सब्जेक्टों के साथ हम एज वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। वह भोजन पका रही है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। वे लोग खेत में काम कर रहे हैं।
इन्हीं वाक्यों को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, वाक्य में सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। कौन भोजन पका रही है, आंसर मिलेगा वह क्या अंग्रेजी, शी। आप देखेंगे यहाँ शी है, इज लिखेंगे, शी इज। वह क्या कर रही है, पका रही है, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग। क्या पका रही है, फूड, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा वाक्य जो हमारा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मैं, अंग्रेजी हो जाएगा आई। आई यहां देखेंगे आई के साथ एम लगेगा, याद रखिएगा हमेशा एम लगता है आई के साथ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। वे लोग खेत में काम कर रहे हैं, वे लोग खेत में काम कर रहे हैं। कौन लोग, वे लोग। तो वे लोग का अंग्रेजी हो जाएगा दे के साथ हमारा आर लगेगा, दे आर। क्रिया क्या, वे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर, दे आर वर्किंग, दे आर वर्किंग। एट वर्क प्लेस, कहां, खेत में, दे आर वर्किंग इन द फील्ड, दे आर वर्किंग इन द फील्ड। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंपल स्ट्रक्चर है, पहचान के साथ मैंने बताया। आइए इसके बाकी के स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, बाकी के सभी स्ट्रक्चर यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। देखिए, तो अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें सिंपल रूल मैंने आपको बताया। दूसरा जो होता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा होता है, वो होता है सब्जेक्ट, इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर देन ऑब्जेक्ट। अब इसको इज नॉट को ऐसा लिख सकते हैं एन एक्सेंट के साथ, इसको एन एक्सेंट बोला जाता है, एन एक्सेंट बोला जाता है। और इससे लिखेंगे आप लोग इज, एन एक्सेंट यहाँ कर ले, कामा कर लेंगे, इसका उच्चारण हो जाता है इजंट, इजंट। ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण क्या होता है, इजंट। एम नॉट, एम नॉट आप गलती से गलती नहीं करेंगे, एम नॉट को एमंट नहीं बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म जब भी आप यूज करेंगे तो एम नॉट को आल्ट बोलते हैं, आल्ट, एन एक्सेंट के साथ आल्ट, आल्ट हो जाएगा। अब आपको पता ही है आर नॉट को हम वही बोलेंगे आल्ट, क्या बोलेंगे, आल्ट, ये बोलेंगे आपको आल्ट, आल्ट बोलेंगे इसको, आल्ट। तो ये उच्चारण आपने लिखा, स्ट्रक्चर ये है। हम लोग दूसरों की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरों की शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम लोग दूसरों की शिकायत नहीं करेंगे, मतलब कर रहे हैं। कौन लोग, हम, इंग्लिश हो जाएगा वी के साथ आर के साथ नॉट, क्या कर, वी आर नॉट, क्या, कंप्लेनिंग हो जाएगा, वी आर नॉट कंप्लेनिंग, किसकी, दूसरों की, अदर्स, वी आर नॉट कंप्लेनिंग अदर्स। तीसरे प्रकार का जो वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। एक होता है वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए, उस क्या शब्द के लिए जो भी टेंस हम पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है, तो हम सब्जेक्ट से पहले इसको लिखेंगे। सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो उसका एक नियम होता है, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। किसी दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन्वर्जन क्या होता है, उसको कैसे यूज करेंगे। फिर आगे यहाँ पे देखिए, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, बिफोर एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए वाक्य लिख लेते हैं। क्या आप लोग गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, क्या आप लोग गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। याद रखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, यहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या आप लोग गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट होगा। आपको पता है कि आप लोग जब हो जाएगा तो इसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। क्या शब्द शुरू में है, तो इसी क्या शब्द के लिए हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, आपको पहले लिखेंगे आर, यू,
not helping the poor। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पुअर सिर्फ लिखेंगे तो हमारा एडजेक्टिव रहेगा गरीब होगा। अगर द पुअर यहाँ पर लिखा गया है तो गरीब लोग, जो लोग भी गरीब होते हैं वो कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आर यू नॉट हेल्पिंग द पुअर, क्या आप गरीब लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो एक होता है इंट्रोगेटिव, वो डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं और WH भी बोला जाता है। WH क्यों बोला जाता है, पहले इसको जानिए। WH क्यों बोला जाता है, इसको आप पढ़े हुए हैं, बार बार सीखते भी रहते हैं। WH फैमिली, लेकिन इसे कहते क्यों है WH फैमिली, इसे क्यों कहते हैं WH फैमिली। देखिए, अंग्रेजी पूरे भाषा में, हम अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं, पूरे अंग्रेजी भाषा में जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है, या तो वो प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, इवन एडवर्ब होता है, तो सभी जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सदैव या तो W से शुरू होगा या तो H से शुरू होगा। फिर से सुनिए, जितने भी क्वेश्चन वर्ड आपको मिलेंगे या तो W से शुरू होंगे या तो H से शुरू होंगे, इसीलिए इसको WH क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। जैसा कि आपने सुना कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। इसके लिए भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। कंसेप्ट याद रखेंगे आप लोग, वीडियो में कमेंट करते रहेंगे, सर आपने कहा था बताने की, इनवर्जन कहा था बताने के लिए, इन शब्दों को अलग अलग से कहा था बताने के लिए। निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। फिलहाल वीडियो की जो सीरीज चल रही है इसको हम शुरू किए हैं, तो अंत तक ले जाएंगे। पुनः मैं वॉइस पढ़ाऊंगा इसी कंसेप्ट के साथ, नरेशन भी पढ़ाऊंगा आपको। जितने भी इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक है आपको बहुत डिटेल में आराम से मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे क्या क्यों कब शब्द होता है, जैसे देखिए, वे लोग क्यों नहीं अंग्रेजी सीख रहे हैं, वे लोग क्यों नहीं अंग्रेजी सीख रहे हैं। हिंदी में होगा वे लोग क्यों नहीं अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो सबसे पहले इस वाक्य में देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या क्यों कब कहां कैसे, ये सभी मैं वर्ड आपको लिखवाने वाला हूं। मेरे पास लिस्ट भी है और मोर देन द बुक मेरे पास क्वेश्चन वर्ड है, जिसे कहा जाए। आप किसकी इजाजत से यहां आते हैं, किसके कहने पर आप वहां जा रहे हैं, आपने इस कार्य को करने के लिए किसकी मदद ली है, किसके धमकाने पर वो कोचिंग नहीं आ रही है। और भी क्वेश्चन होगा हिंदी में, आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेगा, मैं बताऊंगा। तो मैंने जैसा कहा है आपको डिटेल में क्वेश्चन वर्ड दूंगा, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि क्वेश्चन वर्ड आप स्वयं निर्माण करेंगे, इस टेक्निक को दूंगा, इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल वीडियो में बने रहिए, समझते रहिए चीजों को। आइए, वे लोग क्यों नहीं अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्यों नहीं, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी हमारा वाई होता है, वाई सब्जेक्ट हमारा होता है वे लोग के अनुसार, वे लोग के अनुसार आप लिखेंगे वाई आर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दे, वाई आर दे, नॉट शब्द है नॉट लिखेंगे, वाई आर दे नॉट, सीखने का लर्न होता है, लर्निंग करेंगे, वाई आर दे नॉट लर्निंग क्या इंग्लिश, वाई आर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो जिस प्रकार से आप सीखे इसको व्यवहार में लाइएगा। देखिए, जैसे सीखने के लिए तो क्या करते हैं, हम सीख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको दिया है, तो जैसे मैं कहूं कि राम क्रिकेट खेलता है, तो इसको फटाफट इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम क्यों क्रिकेट खेलता है, राम क्यों नहीं क्रिकेट खेलता है। और यहाँ पे कहेंगे राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या राम क्रिकेट खेल, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राम क्यों क्रिकेट खेल, राम क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहा है। तो इन वाक्यों को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखिए, लिख करके, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज राम प्ले क्रिकेट, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई डज राम प्ले क्रिकेट एंड व्हाई डज राम नॉट प्ले। कंटिन्यूअस हम बोलेंगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई इज राम प्लेइंग क्रिकेट एंड व्हाई इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सीखने के बाद एकदम प्रैक्टिस करिए, अभी शुरुआत की गई है, एकदम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक मैं पढ़ाऊंगा और आप सीखेंगे, स्वयं महसूस करेंगे कि आपको किस तरह से अंग्रेजी सिखाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।